आप सभी का हमारे इस चैनल पे पुनः स्वागत है। और इसके पहले जो वीडियो हमने आपको भेजा था इंटीग्रेशन का, उसमें आपको 4 फार्मूले बताए गए थे। पहला फार्मूला बताया गया था इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपन n प्लस 1 प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई x dx इज इक्वल टू log x बेस c प्लस c। और इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस c। एक जो इंटीग्रेशन आपका छूट गया था, इंटीग्रेशन a टू द पावर x dx इज इक्वल टू a टू द पावर x अपॉन log a बेस e प्लस c। तो अब इस पर हम पहले बात कर लेते हैं, इस पर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और फिर से आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का भी इंटीग्रेशन आज बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो चौथे फॉर्मूले पर आधारित जो क्वेश्चन हमने यहाँ लिखा है 7a टू द पावर x dx, तो 7 बाहर आ जाएगा, बचेगा a टू द पावर x dx इज इक्वल टू 7। इस फॉर्मूले के अनुसार a टू द पावर x का इंटीग्रेशन हो गया a टू द पावर x अपॉन log a बेस e और प्लस c। तो यह पहला पार्ट था जिसके बारे में हमने आपको बताया। अब इसी तरह का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी फॉर्मूले पर आधारित दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ लिख दे रहे हैं 3/2 a टू द पावर x dx का इंटीग्रेशन करना है। तो इसमें भी आप क्या करेंगे, यह कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर निकाल लेंगे बाई 2 इंटीग्रेशन a टू द पावर x dx। डायरेक्ट फार्मूले में जो बताया गया वैल्यू, यह वैल्यू रख देंगे, ये हो जाएगा 3/2 a टू द पावर x अपॉन log a बेस e और प्लस c। तो इस तरह से इंटीग्रेशन हो गया। ये बहुत आसान इंटीग्रेशन है। अब इसी पर थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो लिखते हैं a टू द पावर x प्लस 2 dx, x प्लस 2 dx। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a टू द पावर x इंटू a टू द पावर 2 dx। तो ये हो जाएगा a टू द पावर 2 और a टू द पावर x dx। ये हो जाएगा a स्क्वायर और a टू द पावर x अपॉन log a बेस e और प्लस c। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपको बताया गया और तीनों क्वेश्चंस में पहले दो तो बहुत आसान सीधे फार्मूले पर आधारित थे, ये थोड़ा सा अलग था। तो इस अलग वाले क्वेश्चन की एक बार जरूर ध्यान दीजिएगा। अब इस टाइप का एक और क्वेश्चन आपको अगला बता। तो हमने a टू द पावर x और प्लस a टू द पावर 2 को जोड़ दिया, a टू द पावर x प्लस 2 अपॉन लॉग a बेस e प्लस c हो गया। इसी तरह से दिया गया हो a टू द पावर 5x और dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे 5x को हमें t बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे a टू द पावर x होता है dx। तो इस तरह से फॉर्मूले को हम कन्वर्ट कर सकते थे। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, a टू द पावर x को माना a टू द पावर जो 5x है इसको t मान लेते हैं। ये हो जाएगा 5 dx इज इक्वल टू dt। तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt बाई 5, ये इक्वल्स टू हो गया। तो यहाँ a टू द पावर t और dt बाई 5 का 1/5 हमने शुरू में लिख दिया। ये हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया 1/5 a टू द पावर t और प्लस c। अब t की वैल्यू लिख देंगे, ये हो जाएगा 1/5 a टू द पावर 5x और प्लस c। तो यह स्पेशल केसेस हैं जो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो अब यह जो फॉर्मूले कल हमने बताया था चारों पर हमने क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा दिया, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की तरफ। यहाँ पे हमने सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के इंटीग्रेशन लिख दिया है। जैसे इंटीग्रेशन sin x dx बराबर माइनस cos x प्लस c, cos x dx इक्वल टू sin x प्लस c। इंटीग्रेशन tan x dx इक्वल टू माइनस log cos x प्लस c, या इसी को लिख सकते हैं log sec x प्लस c। और cot x dx इक्वल टू log sin x प्लस c और sec x dx इक्वल टू log sec x प्लस tan x प्लस c। और cosec dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा log cosec x माइनस cot x। तो ये अच्छे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं जिनका इंटीग्रेशन आपको बताया गया। तो अब इस पर एक एक क्वेश्चन हम आपको
प्रैक्टिस करा देते हैं सभी फॉर्मूलों पर, और हर क्वेश्चन पे दो दो तीन क्वेश्चन सॉल्व करा लेते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए कि इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी, फर्स्ट फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स और प्लस सी। ये पहला क्वेश्चन हमने फॉर्मूला ही डायरेक्ट आपको बता दिया, तो पहले क्वेश्चन में फॉर्मूला, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दें। इंटीग्रेशन साइन 2x dx, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप इसके लिए इंटीग्रेशन के लिए क्या करेंगे, इसमें अगर x होता तो cos x लिख देते, लेकिन इसके कारण डिस्टर्बेंस हो रहा है तो हम यहाँ लिखेंगे माना 2x इज इक्वल टू t, डिफरेंशियल करेंगे तो 2 dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt। अब dx की जगह पे आपको लिखना पड़ेगा dt बाई 2। यह क्वेश्चन हो गया आपका। यहाँ पे इसका अगला स्टेप लिखेंगे, वैल्यू पुट कर देते हैं। साइन 2x की जगह पे अगर हम t पुट कर देते हैं तो dx की जगह पे आ जाएगा dt बाई 2। हम इस 2 को बाहर कर लेते हैं 1 बाई 2 और यह हो जाएगा साइन t और dt। बिल्कुल अब यह क्वेश्चन इस फॉर्मूले की तरह से हो गया, साइन x dx का माइनस कॉस x हो गया। उसी तरह से अब इसका मान हो जाएगा माइनस, पहले आ जाएगा, और साइन t dt का हो जाएगा कॉस t और प्लस सी। अब इसमें t की वैल्यू पुट कर देंगे तो माइनस 1 बाई 2 कॉस t की जगह पर लिख देंगे 2x और प्लस सी। अब एक बार देखिए बिना t पुट किए भी कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx का हो जाएगा माइनस 1/2 कॉस 2x प्लस सी। अब इस पर क्वेश्चन आप बिना टी पुट किए अगर हम करना चाहते हैं तो बिल्कुल इसी तरह का एक क्वेश्चन यहाँ लिख रहे हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। हम इसको कलर चेंज कर दे रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं साइन 3x dx इज इक्वल टू, अब देखिए 2 था तो बटे में 2 आया, अब 3 है तो बटे में क्या हो जाएगा 1 बाई 3 कॉस 3x और प्लस सी। अब इस फॉर्मूले का इतना लंबा ना करके आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं कि साइन के साथ जो 3 था वो बटा में आ जाएगा। इसी तरह से अब एक क्वेश्चन और इसी पर आधारित कर लेते हैं। अगर दे दिया गया है साइन 5x dx, तब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस आएगा, और 2 था तो 1 बाई 2, 3 था तो 1 बाई 3, तो 5 था तो 1 बाई 5 कॉस 5x और प्लस सी। तो आशा करते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन अब आप सॉल्व कर लेंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। cos x dx का इंटीग्रेशन sin x प्लस सी होता है, cos का sin होता है। अब यहाँ पे हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, cos 2x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना 2x इज इक्वल टू टी, क्योंकि हमें cos x की वैल्यू पता है, cos 2x दिया गया तो इसको एक अक्षर बनाने के लिए हमने इसको t मान लिया, डिफरेंशिएट कर दिया तो 2 dx इज इक्वल टू हो जाता है dt, तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt बाई 2, या dt बाई 2। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए, cos 2x के जगह पे हमने t मान रखा है तो dx की वैल्यू आ गई dt बाई 2, यह 1 बाई 2 बाहर कर लेते हैं और यह हो गया इंटीग्रेशन cos t dt, बिल्कुल इस फॉर्मूले की तरह से हो गया। अब cos t dt का हो जाएगा, यहाँ तो 1 बाई 2 लिखेंगे ही कांस्टेंट, sin t और प्लस सी, sin t प्लस सी, और t की वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा sin t, t की जगह पे लिखना है हमको 2x और प्लस सी। अब एक बार इस पर विचार करिए, आप इसको देख लीजिए, 2x था तो 1 बाई 2 साइन 2x प्लस सी आ गया, यहाँ पे 3 होगा तो 1 बाई 3 साइन 3x प्लस सी हो जाएगा, और cos 5x होगा तो 1 बाई 5 साइन 5x हो जाएगा। ये क्वेश्चन अब डायरेक्ट इस पर करते हैं, सेकेंड पार्ट लिख लेते हैं यहाँ पे, और इसको लिख लेते हैं cos 7x dx इज इक्वल टू, अब डायरेक्ट देखिए 2 था तो 2 आ रहा है, 7 था तो 1 बाई 7 आ जाएगा, और cos का डिफरेंशियल हो जाएगा साइन 7x और प्लस सी। और एक और क्वेश्चन कर लेते हैं डायरेक्ट इसी फॉर्मूले पर आधारित। अगर cos 2 बाई 3x dx दे दिया जाए तो जो कांस्टेंट है वेरिएबल के साथ वह 2 बाई 3 1 बटा के रूप में आ जाएगा,
और यहाँ हो जाएगा साइन 2/3 एक्स प्लस सी। हम इसको लिख सकते हैं, 3 ऊपर चला जाएगा, 3/2 साइन 2/3 एक्स और प्लस सी। तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हम आशा करते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन भी आप एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए होंगे उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन हमने लिखा है tan x dx = माइनस लॉग cos x, इसका हम प्रूफ बता दें कि यह कैसे प्रूफ होता है। तो आप लिखेंगे tan x dx। अब यहाँ पे अगले स्टेप में आप लिख सकते हैं, इसको tan x को लिखते हैं sin x बटे cos x और dx। अब यहाँ लिख लेंगे माना cos x = t, तो cos का डिफरेंशियल होता है माइनस sin x dx = dt। अब sin x dx = हो जाएगा माइनस dt। हमने माइनस को उधर ट्रांसफर कर दिया। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो यह cos के जगह पे आपने t माना था और sin x dx के जगह पे आपने dt माना था, और जो माइनस चिन्ह था हमने यहाँ लिख दिया और यह 1 हो गया। sin x dx को हमने dt मान लिया। यह हो जाएगा माइनस 1/x dx, इंटीग्रेशन 1/x dx को हम लिखते हैं log x बेस e और प्लस c। तो यहाँ हो गया log t और प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर देंगे तो माइनस log cos x और प्लस c, ये वैल्यू हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं माइनस log cos x की पावर, यह माइनस हटाते हैं तो यहाँ पे पावर -1 हो जाएगा प्लस c, ये हो जाएगा log। अब cos पर माइनस पावर है तो cos x को 1/x लिख देंगे और 1/x प्लस c को हम लिख सकते हैं log sec x और प्लस c। ये भी आंसर लिख सकते हैं और इसका आंसर ये भी लिख सकते हैं। तो यह प्रूव हो गया कि sin x का डिफरेंशियल कैसे माइनस log cos x प्लस c या log sec x प्लस c होता है, इसका प्रूफ हमने आपको बता दिया। अब आज का यह जो लास्ट वीडियो इंटीग्रेशन का आपका प्रूफ बता रहे हैं, तो यह दिया गया है cot x dx को हम लिख सकते हैं cos x बटे sin x और dx। ये हो गया। हमने यहाँ मान लिया, माना कि sin x = t, तो sin का डिफरेंशियल हो जाएगा cos x dx = dt। तो यहाँ पे 1/, sin को t माना था, cos x dx को हमने dt मान लिया, तो हो गया log t और प्लस c। अब t की वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा log sin x, log t की जगह पे sin x और प्लस c। ये प्रूफ हो गया कि cot x का इंटीग्रेशन होता है log sin x प्लस c। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही वीडियो, बाकी पर प्रूफ हम कल बताएंगे। और आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक बच्चों में शेयर करिए, ताकि रोज आपको इसका नया वीडियो मिलता रहे। बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा और रोज आपको इंटीग्रेशन से संबंधित क्वेश्चन मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप इंटीग्रेशन से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपने देखा, और रोज वीडियो पाने के लिए अधिक से अधिक इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और चैनल पे रोज आप नए वीडियो अपडेट पाते रहेंगे। लेकिन इसके लिए आप पूरा काम जो हम बता रहे हैं उसको अपने कॉपी पे करिए, ताकि समय से आपका कोर्स पूरा होता रहे। और लॉकडाउन में उन बच्चों के लिए भी जो घर पे हैं और पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए बच्चों को जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, घर पे पढ़ें। इंटरमीडिएट के लिए ये बहुत ही बेहतर वीडियो है और रोज इसका अपडेट आपको मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।